श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पुलाचड़ के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस जाने से ग्रामीणों के घरों को खतरा पैदा हो गया है। जमीन खिसकने से आसपास के घरों में दरारें पड़ गई हैं। सूचना मिलते ही नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा मौके पर पहुंचे और उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और राहत कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए और उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाए। देखिए, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में इस समय भारी बारिश के कारण प्राकृतिक आपदा का दौर है। एक तरह से मैं कह सकता हूँ हिमाचल प्रदेश में प्रलय की स्थिति आई हुई है और अब तो उस स्थिति से हमारा ये श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। यहाँ भी अनेक पंचायतों में, चाहे वो भाखड़ा की पंचायत है, चाहे वो सलोआ की पंचायत है, चाहे खरकड़ी की पंचायत है, चाहे मढियाली पंचायत है और चाहे अब ये री पंचायत है, इसी तरह से ऊपर छड़ोल पंचायत है, कोठीपुरा पंचायत है। अनेक घरों को खाली करवा लिया गया है, अनेक घरों को खतरा बन गया है, अनेक घर जो है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कुछ घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। परंतु अब ये बारिश के दौर में हम इसका दोष किसी को दे नहीं सकते, परंतु हम इतना चाहते हैं कि प्रशासन, सरकार गंभीरता से प्रयास करे। जो घर खतरे में आ गए हैं या जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन लोगों को रहने का, खाने का बंदोबस्त किया जाए। कल भी आदरणीय अनुराग ठाकुर जी इस क्षेत्र में आए थे, एसडीएम साहब भी साथ थे, सबसे बात हुई थी और अनेक पंचायतों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है और खाने की व्यवस्था भी वहाँ की जा रही है। और जहाँ तक हमारे इस री पंचायत के इस पुलाचड़ गांव की बात है, यहाँ पर भी ये जो पुराना नेशनल हाईवे है, इसमें दरारें आ गई हैं, ये नीचे धंसना शुरू हो गया है और इसके कारण जो इस नेशनल हाईवे से नीचे 10-15 घर हैं, उन घरों में भी अब दरारें आ गई हैं। और अगर ये बारिश जो है लगातार जारी रही तो निश्चित रूप से वो घर खतरे में आने वाले हैं और अभी से उनके लिए खतरा बना है। इसलिए यहाँ के लोगों को, परिवारजनों को कहीं सुरक्षित स्थान पर ठहराया जाए, ये आज समय की आवश्यकता है। मैंने एसडीएम साहब से भी बात की है, मैंने डीसी महोदय से भी बात की है। नज़दीक कोई सरकारी संस्थान ऐसा नहीं है जहाँ इनको ठहराया जा सके। दूर ये लोग जाना नहीं चाहते क्योंकि पशु भी होते हैं और कई तरह की घर की ज़रूरतें भी होती हैं, तो नज़दीक इनकी व्यवस्था हो, उसके लिए एसडीएम साहब और डीसी साहब से बात हुई है कि यहीं साथ में एक होटल है प्राइवेट, उसको अगर सरकार हायर करके वहाँ इनकी रहने की व्यवस्था कर दे तो ये लोग वहाँ सुरक्षित रहकर अपना माल पशु की भी देखभाल कर सकते हैं और वहाँ सुरक्षित रूप से रह सकते हैं। आश्वासन डीसी साहब ने दिया है कि हम इसका व्यवस्था कर देंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि व्यवस्था हो जाएगी। अगर कोई दिक्कत आई तो चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करनी पड़े, मैं बात करके इस व्यवस्था को सुनिश्चित करूँगा। सर, जैसे कि आपको पता है कि एनएच पे लैंडस्लाइडिंग हुई है, ठीक है, वो पूरा जो रोड है वो बैठ गया है। उसी वजह से जो हमारे मकानों में भी दरारें आ गई है, जिससे हमारा मकान जो है खतरे की चपेट में है। इसलिए हम प्रशासन से यही आग्रह करते हैं कि हमें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। और इस मौके पे हमारे तहसीलदार स्वारघाट से ग्राम पंचायत री के प्रधान श्री बहादुर भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं विधायक ने यह भी कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सरकार और प्रशासन मिलकर हालात पर काबू पाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर मौके पर मौजूद अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।